और हम अपील करते हैं कि रामदेव जो वादा किए थे, हम देख रहे हैं कानूनी लॉयर से भी हमने बात की है, इसके खिलाफ कोर्ट में क्या बनता है। ये वादा किया था, हमें वोट दो, मोदी आएंगे तो 30 से 40 रुपये। हम अपील करते हैं कि उसके जितने दुकान है उसका बहिष्कार करे पब्लिक। बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज नालंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें अक्सर प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर आम लोगों का उत्पीड़न करते नजर आए हैं। देखिए बिहार शरीफ से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो ने विस्तार से बताया कि चाहे वो घटना हिंसा के नधा का हो जिसमें पुलिस ने गांव में लूटपाट की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, चाहे घटना जगदीशपुर की हो जहां गलत काम में पदाधिकारियों की संलिप्तता के खिलाफ आवाज उठाने पर बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र को पीट कर मार दिया गया। यह घटना बेतिया की है जहां पुलवामा के शहीद की पत्नी को जलील किया गया। उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसमें पुलिस अपराधियों की तरह काम करती नजर आई है। वो इसलिए कि सिस्टम में आज दलाल, माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में नाराजगी का अधिकार सबको है, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक और उन पर हमला लोकतंत्र को कमजोर करने वाला चित्र है। पप्पू यादव ने महंगाई के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त घेरा और बाबा रामदेव का संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने लोगों से कहा था कि पेट्रोल डीजल 40 रुपये होंगे और आज कितने हो गए हैं देख लीजिए। मोदी सरकार ने महंगाई आज आम जनता के लिए अभिशाप बन गई है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान किए अपने वादों पर मन की बात क्यों नहीं करते, मन की बात में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने बढ़े हुए टोल टैक्स को लेकर कहा कि अगर एक हफ्ता में वो कम नहीं हुए तो जन अधिकार पार्टी धरना देगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आप देखें इस रिपोर्ट में पप्पू यादव पूरे विस्तार से बिहार के राजनीति पर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। कल 1 अप्रैल के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपया 1 अप्रैल 2014 15 लाख रुपया देने का वादा किया और कल 1 अप्रैल था। उन्होंने 2014 के बाद 15,000 लाख रुपया लेने का वादा कर दिया। फर्स्ट कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपया, टोल टैक्स 10 से 65 रुपया, दवाइयाँ 800 से ज्यादा 10.7%, वाहनों का इंश्योरेंस 5%, FMCG उत्पाद 10%, स्कूल फीस 10 से 15%, पेट्रोल डीजल 6.40, घरेलू LPG 50 और चर्चा परीक्षा मतलब 2 रुपया पर किलोमीटर टैक्स, 60 किलोमीटर 120 रुपये। जितना भाड़ा नहीं उससे ज्यादा वसूली, तो किसान तो मर गए, छात्र की फीस बड़ी मर गए, मोटरसाइकिल वाले मिडिल क्लास मर गए। रामदेव ने कहा था 30 से 40 रुपया नरेंद्र मोदी के बाद पेट्रोल डीजल और हम 130-40 बढ़ गए। आप हमको बताइए, तो क्या दुनिया जो कभी शराब के नाम पर गांव के लोगों को गोली मार देती, जैसे मार दिया शराब के खोलने में जाके एक यंग लड़के वीडियो ले रहा था, गोली मार दिया गया और आरा में एक लड़कियों को घसीट के मारा,
बलदरपुर में पुलवामा के शहीद की पत्नी को नंगा कर दिया, उसके सारी चीज लूट के ले गए। तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो मुझको लगता है कोई है ही नहीं। पुलिस का कोई भी क्या तो बन सकता है? अब तो कोई अंतर, हाँ पुलिस का विकल्प तो जो जनता जो चुनती है सिस्टम को वही चलाती है। यदि आज यही पुलिस गुंडा बन गई है, पप्पू यादव को ला दो, यही पुलिस सुधार बन जाएगी, वही चेंज कर देगा दुनिया को। जो पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही, यही पुलिस कल गुंडे पर गोली चला रही। जो घटना घटी है, अभी तक 18 आदमी की बलवतपुर में एफआईआर हुआ, जिसमें 7 ही आदमी गिरफ्तार हुए। और आदमी दबंगों की यह स्थिति नालंदा जिले में, जहां मुख्यमंत्री की 17 साल रहे, क्यों नालंदा अभी तक आजाद नहीं हो पाया है दबंगों, अपराधियों से, माफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से। इसी नालंदा से हम बिहार और दुनिया को जब बुद्ध ने संदेश दिया था, आप 17 साल इसी नालंदा से संदेश देते थे, दुनिया बदल देते। जब हम एक नालंदा के गांव को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके, अपराधी माफिया नेताओं का नेक्सस है यहाँ लगता ही नहीं कि कानून का राज है, संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है। हम सस्पेंशन चाहते हैं उस पदाधिकारियों का जिसने 47 निर्दोषों पर केस किया, बच्चे को फेंक दिए, 5 बच्चों पर केस किया और फिर अपराधी के पत्नी से केस करवाया। डरा रही है। इसलिए हमारी पार्टी, हम चुप नहीं बैठे, हम लगातार नदों के इशू पर हम काम कर रहे हैं। बलवतपुर पर मेरी पूरी निगाहें हैं, हम छोड़ेंगे नहीं और डराने भी नहीं देंगे। हमारी पार्टी टोल टैक्स के खिलाफ, एक सप्ताह के बाद जब आप ये 10 से 65 रुपया जो आप बढ़ाए हैं वापस नहीं लिए, तो टोल टैक्स के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन हमारे नेता करें और जरूरत होगी तो टोल टैक्स बंद भी करें। हम किसानों पर और आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेंगे। हाड़ी लेके जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा, उसको भी आप बोझ डाल दीजिए। हम बाजार जाएंगे अपना सामान लेके, उस पर भी बोझ डालिए। ये तो नहीं होगा। और हम अपील करते हैं कि रामदेव जो वादा किए थे, हम देख रहे हैं कानूनी लॉयर से भी हमने बात की है, इसके खिलाफ कोर्ट में क्या बनता है। ये वादा किया था, हमें वोट दो, मोदी आएंगे तो 30 से 40 रुपये। हम अपील करते हैं कि उसके जितने दुकान है उसका बहिष्कार करे पब्लिक। ऐसे लोगों जैसे हम एनबीसीसी, रेलवे जैसी रोजगार, महंगाई जैसी चीजें और अपराध माफिया जैसी चीजों को हम एमएलसी अपराधियों को से पैसा लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आए। हम आए हैं बिहार के 14.5 करोड़ जनता के अधिकार की सुरक्षित करने, उसकी लाइफ के लिए, दलित कमजोर तबकों के अधिकार के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए। इसीलिए हम नालंदा से अपराधी और माफियाओं को नष्टो नाबूद देखना चाहिए। दबंगों की दबंगई कम से कम गरीब कमजोर तबके पर हम मिटा देना चाहते हैं। धन्यवाद। अब तो मौत है ना महिलाओं, 1150 रुपया गैस। दूसरा, कल वो परीक्षा की मन की बात कर रही है, तो उनको मन की बात करना चाहिए एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ, जिस पर लाठी गोली चलाई उन्होंने। ग्रुप डी का क्या हुआ, आर्मी बहाली का क्या हुआ। तो मन की बात आप जो वादा करते हैं वो क्यों नहीं करते। हमारी पार्टी, विपक्ष तो चलिए महंगाई पर कोई चर्चा भी नहीं करती,
उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव, एमएलसी का भी चुनाव, उनको बलबलपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, हिलसा की घटना में जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, बलथर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता है, सालन में बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, 3 दिनों में 3 मुखिया की हत्या हुई उसके लिए नहीं होता, दीपक मेहता की हत्या नरसंहारों के रूप में पॉलिटिशियन और जमीन माफिया के द्वारा कर दिया जाता है उसके लिए नहीं होता, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपोत्र को पुलिस मार देती है उसके लिए नहीं होता, हिलसा में पुलिस गुंडों की तरह जाती है, आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुआ, रात भर नदा में जाकर के नंगा तांडव किए, सब कुछ लूट के ले गया, महिलाओं के कान, गहने, मंगलसूत्र, 50,000 रुपया, सारे घरों को तोड़ दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई, क्रिमिनल और गुंडे से भी बड़ा गुंडा। हमें तो लगता है कि अंग्रेज से भी खतरनाक पर नॉन अवेलेबल धारा लगा देते हैं। ये दोनों कानून की समीक्षा हो और ये परेशान करने का विरोधियों का सबसे बड़ा स्टूल बन गया है। हम ऐसे चीजों का विरोध करते हैं, न्यायालय का सम्मान के लिए मजबूत है। मुखिया जी के जो बदकाबू है उनको मुक्का खाना पड़ा, युवक को जो गुस्सा में मैं देखिए गुस्सा तो बहुत है देश में, सब पर गुस्सा है, सबसे ज्यादा गुस्सा तो आज आप 3 गुना 4 गुना 130 रुपया 113 रुपया कर दिए डीजल पेट्रोल, आप किसानों पर बोझ और महिलाओं पर बोझ, छात्रों पर बोझ डाल रहे, तो गुस्सा तो जहर के तरह है। सब मस्त है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर गुस्सा है, आप बात ही नहीं कर रहे हैं आम आदमी की, मस्त है पॉलिटिक्स करने में। तो लड़ाई बहुत साफ है, गुस्सा का इजहार करने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि नीतीश जी की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी चूक क्यों है? अभी तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसकी कौन है, इसके पीछे साजिश क्या है? सवाल यदि मुख्यमंत्री पर कोई फाइट चला दे और उस पर सुरक्षा व्यवस्था पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बच्चों के गुस्से पर कार्रवाई नहीं किए, वो बेहतर किए, लेकिन ये चूक कहाँ, इस पर क्यों जांच क्यों नहीं हुई? सुना है आपने, कोई जांच नहीं होना, कल तो कोई पीएम और सीएम को मार देगा। इससे नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है ना, कोई पीएम को मार दे, सीएम को मार दे। तो जांच आप किए नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप बोले नहीं। ऐसा तो नहीं चुनावी माहौल को लेकर नहीं